हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स ट्यूटर विनय कुमार। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो हम कंसेप्ट देखेंगे, उन पे ही फोकस करेंगे मेनली। सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो कंसेप्ट के आसपास घूमते हैं। पहला कंसेप्ट होगा किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। दूसरा कंसेप्ट होगा कि किसी नंबर को जो डेसिमल फॉर्म में है उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। बाकी कुछ क्वेश्चंस इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, बट वो काफी आसान है। तो दो कंसेप्ट मैंने बताए हैं, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। सिंपल सी बात है, जैसे हम किसी नंबर को लिखते हैं ना 5.4 या 36.28, तो ये जो पॉइंट वाला जो नंबर आता है डेसिमल इसे हम कहते हैं, उस तरह से इस नंबर को लिखना है। तो देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये काफी इजी है, 36/100। तो इसमें तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0.36, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि 100 में दो जीरोस हैं, तो दो डिजिट के बाद में हम डेसिमल प्लेस करेंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद में ये नंबर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी यहीं पे टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो यहां पर आंसर लिखते हैं हम, इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको इस तरह से इसमें आंसर मेंशन करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस बचाकर चल रहा हूं, इसलिए मैंने इसका आंसर यही लिख दिया है। आप अपनी नोटबुक में लाइन वाइज लिखती है, जैसे पूरी लाइन में एक स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड पार्ट देखो, 1/11। यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 को 1 से नहीं करना, ये न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर से करना है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस डिवीजन करना है, नॉर्मल डिवीजन। तो सबसे पहले आप डिवीजन लिखें, 1 को 11 से डिवाइड करना। देखो ये नंबर 11 से स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं, एक डेसिमल प्लेस करते हैं और एक जीरो लगाते हैं, ठीक है। अब अभी भी ये 11 से स्मॉलर है, तो एक जीरो यहां पर लगेगा। अब देखिए एक और जीरो हम प्लेस कर देंगे, कितना हो गया 100। बात को समझे, ठीक है। अब ये नंबर 11 से बिगर है, तो हम डिवाइड करके क्या लिखेंगे, 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। फिर हम एक जीरो लेंगे, अभी भी ये 11 से स्मॉलर है, एक जीरो यहां आएगा, फिर 1 मोर जीरो एक और लेंगे। अब ये बिगर है, तो 11 9 जा 99। अब फिर से देखो सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, मतलब कि शुरू में जो 1 था बिगिनिंग में, यही 1 वापस आ रहा है। हर बार देखो 1 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिजिट से रिपीट होती रहेंगी, कितनी, दो डिजिट, कौन सी, 0 और 9। तो आगे क्या मिलेगा 09 09 09। इस तरह से हम इस पे डैश लगा देते हैं। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्योंकि 09 जो है वो रिपीट हो रहा है, 09 09 09। कब तक होगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, देखो, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको आंसर लिखना है। तो इस लैंग्वेज पे आप ध्यान दें, इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमने डैश डैश लगाया, मतलब इनफाइनाइटली यही आंसर आपको मिलता रहेगा, और रिपीटिंग का मतलब 0909 आपको मिलेगा। अब देखिए एक दूसरा तरीका उसको लिखने का होता है, हम इसका आंसर लिख सकते हैं 0.09 बार। ये बार इस पर लगा देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है छोटी सी, ये हम उस डिजिट पे लिखते हैं जो रिपीट होती है। ये डिजिट एक से ज्यादा हो सकती है, तो 09 वाला जो सेक्शन है ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट करेंगे, इसी तरह से डिवीजन करना है और ये आंसर लिखना है। बाद में मैं इसको लिखने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होगा ये शॉर्ट ट्रिक बाद में। पहले इसका एक प्रॉपर मेथड देखते हैं, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 8 4 जा 32 और +1 33, 33/8। जाहिर सी बात है कि 33 को 8 से डिवाइड करना है। देखो बिगर नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 8 4 जा 32, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया 1, एक जीरो लिया। अब हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो कॉपी किया, तो कितना होगा 8 1 जा 8, फिर सब्ट्रैक्ट किया 2, एक जीरो लिया, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया 4, एक जीरो लिया, और 8 5 जा 40। देखो क्या हुआ,
ये डिवीजन यहाँ पे फिनिश हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब डिवीजन हमारा फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, आगे कोई भी डिजिट नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका आंसर हुआ, राइट। अब मैं आता हूं ट्रिक पर, ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक में यहां बता रहा हूं इस ब्लॉक में। देखो क्या होता है, एग्जाम में जब सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आपको एक प्रोसेस पूरी करनी होगी, बट अगर एमसीक्यूज आते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप क्या करें, ट्रिक का यूज करें। ध्यान से देखिए, ये 4 है, ये 1/8 है, तो 4 हम एज इट इज लिखेंगे। थोड़ा सा आपको क्या होता है कि कभी कभी कुछ वैल्यूज आती हैं, वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, जैसे अपनी मैथ्स की बुक में कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज 1/8 आपने कभी किया होगा 7th क्लास या 8th क्लास में, तो 1/8 का मतलब होता है 0.125, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 4.125 बना कि नहीं, ठीक है, 4 में 0 ऐड हो गया और डेसिमल पार्ट ऐसा कैसा रह गया, देखो हमारा आंसर 4.125, क्यों, है ना मजेदार। तो ये एमसीक्यूज में आप ट्रिक यूज करें, मेरी बात सुने। स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर में इतना सा लिख के आ जाते हैं और वो सोचते हैं मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए, तो इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट 3 पार्ट हम करेंगे। तो ये रहे नेक्स्ट 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के, ये लास्ट के 3 पार्ट है, टोटल 6 है। देखो उसी मेथड से करना है, 3/13, तो डिवीजन कर दो सिंपली, स्मॉलर नंबर है, डेसिमल लग जाएगा, एक 0 लिया, तो ये कितना हो गया, 2 जा हो गया, 13 2 जा 26, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 4, एक 0 लिया, अब ये कितना होगा, 13 3 जा 39, ठीक है, फिर से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 और एक 0 लिया। अब देखो ये नंबर 13 से स्मॉलर है, तो यहां पे एक 0 लगेगा, एक और 0 हम कॉपी करेंगे, अब कितना होगा, 13 6 जा 78, 13 टेबल देखते हैं हम, 13 7 जा 91 आता है, 7 बार डिवाइड होगा, ठीक है, फिर से डिवाइड किया, हाँ सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, 9 आया, एक 0 लिया, अब कितना होगा, ये 6 हो गया, 78, फिर से सब्ट्रैक्ट किया 12, एक 0 लिया, अब कितनी बार होता है ये, 13 9 जा 117 और सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया। बस यहां पे रुक जाना है। अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं है कि डिवीजन कब तक करें, सर समझ में नहीं आ रहा है इतना लंबा डिवीजन है, ध्यान से देखो, 3 से स्टार्ट किया था, ये देखो 3 से स्टार्ट किया था, लास्ट में हमें फिर से 3 मिला, यानी कि इसके बीच की सारी प्रोसेस अब फिर से रिपीट होगी। तो इसका मतलब फिर देखो 0 लेंगे हम, 30 बनेगा, ये देखो तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर से वही, ये सारे नंबर एज इट इज आएंगे। इसका मतलब ये वाली जो डिजिट्स है ना, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक कहते हैं, एक से ज्यादा डिजिट होते हैं उसको ब्लॉक कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ये ब्लॉक रिपीट होगा, बार बार यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, मैं यहां लिखता हूं, इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये देखिए, ठीक है। चलो सेकंड फिफ्थ पार्ट करते हैं, 2/11, फिर से वही, तो 2 का आप डिवाइड कर दें और इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से, है ना, 329/400, इसको लास्ट में कर लेंगे 329/400, क्योंकि हमारे पास स्पेस है भी काफी, ये लो, तो इसको डिवाइड कर दो, देखो 2 को 11 से, स्मॉलर नंबर है, डेसिमल आएगा, एक 0 लिया, कितना होगा, 11 2 जा 22, बड़ा हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया 9, एक 0 लिया, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया। बस डिवीजन को यहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि 2 से स्टार्ट किया था और 2 ही हमें मिल रहा है, तो मतलब ये सारी प्रोसेस रिपीट होने वाली है, तो इस पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, और बार का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका जो आंसर होता है ये क्या होता है, 0.181818, ये। इसी तरह से इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0.230769 230 769 इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ठीक है। सेम आंसर यही होगा, क्या लिखोगे, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका आंसर हुआ। अब 6th पार्ट करते हैं।
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स की अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं कर देता हूं, बट आपको क्या करना है कि सारा जो वीडियो सब कुछ है ये देख के अपनी नोटबुक में कॉपी नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले भी बताना चाह रहा था बट स्किप हो गया मुझसे। आपको एज इट इज कॉपी करके, ये नहीं कि आपने अपना काम फिनिश कर दिया और ठीक, अब ऐसे मैथ समझ में नहीं आएगी, आप इनको समझने की कोशिश करें, रफ में प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन सोल्व करें, तब आप मान सकते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं 329 और 400। अब तो जाहिर सी बात है नंबर छोटा है, ठीक है, तो एक डेसिमल लग जाएगा और एक जीरो यहां लगा देंगे। अब 400 की टेबल बहुत इजी होती है, जस्ट 4 की टेबल कंसीडर करें और डबल जीरो लगा दें, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 36 बड़ा हो जाएगा, 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ गया, एक और जीरो लिया हमने, अब कितना होगा 4 2 जा 800, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये 100 हुआ, एक और जीरो लिया, अब कितना होगा 4 3 जा 1200 होगा, तो फिर से जो आ गया हमारा 4 2 जा 800, ठीक है। अब की बार ये हो गया 200, एक और जीरो लिया और 4 5 जा 2000 और सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो। अब क्रॉस लगा दे, देखो क्रॉस जो होता है उसको मतलब जीरो होता है। अब देखो क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर जीरो आया, याद रखें रिमाइंडर जीरो का मतलब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप इसका आंसर लिखें, इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है ना, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक वैल्यू दी गई है 1/7 की, तो 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार लगा है, मतलब यही जो है डिजिट्स रिपीट होंगी बार बार। अब इसके बेस पे वैल्यू फाइंड करनी है 2/7, 3/7, ऐसी कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब अभी जो डिवीजन हम कर रहे थे नॉर्मली जो हम करते हैं वो नहीं करना। तो देखिए इसका सीधा सा मेथड है, सबसे पहले 2/7 से स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन। 2/7 का मतलब क्या होता है 2 × 1/7, सीधी सी बात है, 2 को हमने ब्रेक किया 2 × 1 में। अब यहां पर 1/7 की वैल्यू क्या है, देखो 1/7 ये जो ना, ये यहां से इसकी वैल्यू रही, 1/7 की वैल्यू रखेंगे 0.142857। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली और कुछ नहीं करना। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, मैं आपको एक मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक अब समझ में आ गया। तो मैं यहां से सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो मल्टीप्लाई होता है वही करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो देखो 2 7 जा 14, ये कुछ करके आएगा, और 285714, 285714। अब मल्टीप्लाई कर लें, इसका एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस पर बार लगानी है आपको, है ना, क्योंकि बार लग रही है, बार तो लगेगी, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इस पर भी बार लग जाएगी। फिर चले 3/7, इसका क्या हुआ 3 × 1/7, तो ये होगा 3 × फिर से वही नंबर बार के नीचे 142,857। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, ठीक है, यहां पे 1 आ गया, तो आएगा 428571, 428571। ये आप मल्टीप्लाई करके देखें, राइट। और उसके बाद 4/7, तो ये होगा 4 × 1/7 इक्वल टू 4 × 0.142857, बार लग जाएगी इसके ऊपर। ये होगा 4 7 जा 28, तो ये 8 हो गया, और 57142, 57142, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर कितना 5/7, 2 3 4 5 6, ओके, और नीचे हम लिखेंगे 6/7, तो ये होता है 5 × 1/7, दैट इज 5 × 0.142857। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो 5 7 जा 35, 5 आता है, ठीक है, तो ये होगा 714,285, 714,285। ओके, इसके बाद चलते हैं 6 × 1/7, तो ये हो गया, जो वैल्यू दी गई है वो हो गई
और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 6 7 42, 2 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 857142। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है बहुत अच्छी, ध्यान से सुनना और जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ट्रिक क्या है, मैं यहां से जो जाता हूं, देखो 2 7 14, 14 का 4 आ गया, तो 14 का 4 ये आप छोड़ दो और इस नंबर को आगे से लिखना शुरू करो, 2857 और पीछे आ जाओ 14। ध्यान से देखो, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 यानी 1 आ रहा है, तो 1 के आगे से लिखना स्टार्ट करो, 42857 पीछे आ जाओ 1 हो गया। चलो एक और बताता हूं, ठीक है, ये देखो और ये आप खुद समझना। 4 से करना मल्टीप्लाई, 4 7 28 यानी कि लास्ट में 8 आएगा, तो 8 के आगे से स्टार्ट करें 5 7, फिर पीछे जाके 1428, 5 7 1428, बिल्कुल 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, 2 पॉइंट है जिन पर हम फोकस करेंगे। ये रहा वो पॉइंट कि किसी भी डेसिमल नंबर को वो रिपीटिंग हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, कोई सा भी हो, हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो ये वाला नंबर है 0.6, अब इस पे बार लगा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। किस तरह से, आप सबसे पहले इसको ये लिखें, स्टेप्स पे ध्यान देना, ठीक है। लेट x इक्वल टू 0.6 बार, तो x का मतलब क्या हो गया 0.6666, क्योंकि बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट कर रहा है, इनफाइनेटली चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले इसको तो आप दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जितने डिजिट रिपीट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम एक 10 का मल्टीपल लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। समझो बात को, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 6, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होती है 100 से करते हैं, 3 डिजिट रिपीट होती है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम यहां पे लिखेंगे देन 10x इक्वल टू, अब देखो इस डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है कि एक डिजिट जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो राइट में इधर शिफ्ट होगा, यानी ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा 6.66 ऐसा। और इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। आपको इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनानी है, ध्यान से सुने, दोनों इक्वेशन को फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है एक में से दूसरे को। 2 इक्वेशन बन गई, अब आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम 1 फ्रॉम 2 यानी 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 में बड़ी वैल्यू देखो 10x और x, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब क्या लिखेंगे हम, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 10x माइनस x, ठीक है। ये आप कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको कॉलम मेथड बता देता हूं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है। तो ये इक्वेशन हम यहां पे रखेंगे और नीचे वो इक्वेशन रखेंगे और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, आपको पता है। 10x माइनस x कितना हुआ 9x। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट तो क्या होगी, वेनिश हो जाएंगी। 666, इसका भी 666 सारे खत्म हो जाएंगे, तो लेफ्ट में क्या 6 और 0, 6 और 0 का डिफरेंस कितना हो 6 हो गया। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको केयरफुल रहना है। और x इक्वल टू 6/9, और जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2/3, ठीक है। आंसर लिख दो, हैज 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, ये इसका आंसर होगा। और कैलकुलेटर में अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.666 और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आपको मिलेगा। तो ये हुआ। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखो 0.47 बार, तो यही करना आपको, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। 0.4 बार सिर्फ 7 पे लग रही है, बार किस पे लग रही है 7 पे, तो रिपीट 7 को करना है, 7 7 7 7 7 7, इसको 1 दे दें। अब इसमें देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, सिर्फ 7 पे बार लग रही है, तो फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, वही कंसेप्ट 10 से करना है तो डिजिट क्या होगी एक, सॉरी जो डेसिमल होगा वो एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो डेसिमल यहां आ जाएगा 4 के बाद, ये हो जाएगा 4.7777। इक्वेशन नंबर 2, फिर से वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.777, ठीक है, और इसके बाद ये होगा x इक्वल टू 0.4777, सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज होगा, 10x माइनस x हुआ 9x। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, 0 0 0, ये सब तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 7 माइनस 4 3 हो गया, और ये हो गया 4, ठीक है ना। ये जो 7 है ये सारे 0 होंगे, बट इस 7 में से 4 माइनस जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 4 माइनस 0 4 हो गया। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 43/10, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 43 अब ये 9 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और इसका आंसर इस तरह से होता है 43/90। और माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में आप चेक कर लें, 43 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.477777, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आएगा। तो आई थिंक काफी मजेदार कंसेप्ट था ये। ओके, इसको आप दोबारा देखें, समझ में नहीं आया तो रफ कॉपी में खुद सॉल्व करें फिर। तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट, 0.001 बार, बार पूरे तीनों डिजिट पे लगी है। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो डिजिट भी ज्यादा है और सभी पे बार लगी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा नया कंसेप्ट बताऊंगा, ये कुछ ट्रिक की तरह है ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाए। हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 बार, एक्सपेंड करके लिखते हैं 0.001 001 001, और ये डॉट्स आपको लगाने हैं क्योंकि ये बार है यानी नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्या करना है, इस डेसिमल को वहां पे लाना है जहां से हमें वो रिपीटिंग वाला ब्लॉक सेम टू सेम मिल रहा हो, यानी 001 फिर कहां पे है, फिर वापस ये 001 यहाँ पे, मतलब इसको हटाकर यहां तक लाना है, यानी 3 डिजिट इसको शिफ्ट करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम, subtracting equation 1 from equation 2, राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही कॉलम्स की फॉर्म में लिख के। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, 1000x इज इक्वल टू, ये हो गया 001.001001, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0.001001। थोड़ा सा ध्यान के सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, 1000x में से 1x गया तो 999x हमारे पास बचा। इधर देखो क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, डेसिमल के बाद दोनों में सेम नंबर आ रहा है, 001 001 आ रहा है, तो ये पार्ट तो सब खत्म हो जाएगा, और इधर क्या अगर मैं इन जीरो को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल 1 है, ठीक है, और 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई। और यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/999, तो रिजल्ट जो है वो लिख दें, कंक्लूड करना जरूरी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा यहां भी हमने ओके यहां भी मेंशन कर दिया। सेकंड पार्ट में भी आप देखना, इस तरह से आप लास्ट में बता दें कि जो क्वेश्चन था वो इसके इक्वल है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बस ये प्रोसेस आप ध्यान रखें, रटना कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है मैथमेटिक्स में, आप कहीं भी नहीं रटे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बट स्पेशली मैथ्स में रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, वही प्रोसेस होगी। हमें क्या करना है, 0.9999 इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। साथ में आपकी बुक में एक लाइन ये भी लिखी है कि डिस्कस द आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखो क्या करना है, इसको x मान लो, लेट x इक्वल्स 0.9999, ये हो गया। अब ध्यान से देखो इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक ही डिजिट है 9 जो रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 9.9999, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक डिजिट आगे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, थोड़ी सी लैंग्वेज आप लिख दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फर्स्ट वाला हम लिख दें इस तरह से, और नीचे से सॉरी ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पे इसके नीचे मेंशन कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा 9x। अब देखो डेसिमल के बाद 9 आ रहा है सब जगह और इसमें भी 9 आ रहा है, तो ये राइट वाला पार्ट जो फ्रैक्शन है ये तो खत्म हो गया, और लेफ्ट में क्या 9 और 0, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया 9 माइनस 0 9 हो गया। ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू क्या होगा 9/9 और दैट इज 1, x इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो नंबर क्या था 0.9999, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, बट इसका आंसर 1 आया। ये पता क्यों आया? आपको अपने टीचर या क्लासमेट के साथ डिस्कस करने को बोला गया है, तो एक सिंपल सी बात है, ये एक एक्टिविटी जैसा हो गया। आपको रीजन ये देना होगा कि दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 1। जब आप सिर्फ 0.9 लिखते उतना नहीं होता, लेकिन जैसे आप डिजिट को रिपीट करते हैं तो अपने से आगे आने वाले इंटीजर के बहुत क्लोज हो जाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सिंस 9 इज रिपीटिंग इनफाइनेटली, ठीक है, तो द नंबर बिकम्स वेरी क्लोज टू 1, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।